वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रोता रबती रही दिल में चलता रहा। जिंदगी का मजा हो कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रोता रबती रही दिल में चलता रहा। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। नूर की मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयत, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, शाबाश। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, ये तो माना की जन्नत है बागी हसी, खूबसूरत है सब खुद की जमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दो बूंद से रिंदों का भला क्या होगा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं खाना उठा कर रख दूं। ये थी दर्जे अव्वल की तालिबा अलीशा खातून सल्लमहा। अब मैं इसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप हजरात का इस्तिकबाल करने के लिए मैं इस्तिकबालिया नज़म पेश करने के लिए अपने इसी इदारे की तालिबा उम्मे कुलसूम दर्जा पंजुम, आयशा सिद्दीका दर्जा पंजुम को दावत देता हूं कि वो आए और इस्तिकबालिया नज़म पेश करें। उम्मे कुलसूम, आयशा सिद्दीका जहां कहीं हो जल्द से जल्द स्टेज पर आए। जिन बच्चों का प्रोग्राम है वो बच्चे अपनी तरतीब याद रखें, जिस तरतीब से उनकी फहरिस्त बनाई गई है। हम वक्त का लिहाज करते हुए आपके दरमियान ज्यादा देर हायल होना नहीं चाहते हैं। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी गुनागो मसरूफियात और लामुतनाही मशगूलियात को तर्क करके हमारे प्रोग्राम को जीनत बख्शी। हम आपका इस्तिकबाल करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात के जज्बात का नेक बदला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लाए यहाँ तशरीफ, हम मज़कूर हैं, क्या कहें हम आपसे, हम किस कदर मसरूर हैं। हो गई हमसे मेज़बानी आपकी, आ गए सद मरहबा है मरहबानी आपकी।
इस्तिकबाल में कुछ अशार गुनगुना रही थी। अब हम इसके बाद मैदान खिताबत की दुनिया, मैदान खिताबत में कदम रखते हुए इस सिलसिले की सबसे पहली कड़ी दर्जे चहर्रुम की तालिबा उम्मे इरम सल्लमहा को दावत देते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और खिताबत से हम सब के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। उम्मे इरम चांदपुर। बच्चा जहाँ का नाम नहीं उम्मे इरम चांदपुर जल्द से जल्द स्टेज पर आए, क्योंकि वक्त इंतहाई तंगदामनी का शिकवा कर रहा है। हम आप हजरात के इंतहाई ममनून और मशकूर हैं कि आप हजरात मौसम की सोबतों को बर्दाश्त करते हुए प्रोग्राम को आपने ज़ीनत बख्शी। उम्मे इरम माई। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। उस्ताद मोहतरम और महफिल में शरीक काबिल कद्र हाजिरीन, मेरी प्यारी माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत मुस्कुराती है, मसरत नाच करती है, मेरे पर्दे के फूलों से वफा की बू निकलती है। आज मेरी तकरीर का उन्वान ऐसा है जिसकी अहमियत से आप सब आगाह होंगे और उसके नाकदरी के मुतालिक भी बाखबर होंगे। आज मेरा उन्वान है हिजाब के माना पर्दा करने के हैं। हिजाब से मुराद ये है कि औरत को अपने मुकम्मल जिस्म को ढांपे और ना महरम के सामने बेपर्दा होकर ना जाए। इस्लाम एक मुकम्मल जाब्ताए हयात है। इस्लाम ने औरत को अपने बाप, बेटे, भाई, मामू, चाचू, ससुर, घर जहर महरम के सतर ढांपे और ना महरम के सामने हिजाब करने का हुक्म दिया है। जनाब सदर सतर की सर के बाल, चेहरा, हाथ, जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढांपा जाए। मासरे इस किस्म के पर्दे को सरी पर्दा कहा जाता है। अफसोस के साथ शरई पर्दा करने वाली ख्वातीन आज के जमाने में आटे में नमक के बराबर बची हैं। मजीद अफसोस तो इस बात का है कि पर्दा करने वाली ख्वातीन की भी किसी किस्म की जानिब की हिमायत नहीं, बल्कि उन्हें तो मखालिफ का सामना करना पड़ता है। अक्सर सुनने में आता है कि इस्लाम जमाने के साथ चलने का कहता है। इस्लाम आसानी वाला दीन है, इसलिए हम अपनी आसानी देख रहे हैं, लेकिन उन लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं कि इस्लाम आसानी वाला दिन इसलिए है कि वो सब आसान शक्ल में मौजूद है। वो शक्ल तब्दील होने के बाद आसान नहीं, अलबत्ता बिगड़ जरूर जाएगी। कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेगी। कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेगी। बेटियां उम्मते मुस्लिमा की कभी अपना इनाम ले लें हाजी साहब के दस्ते मुबारक से। माशाअल्लाह, ये थी जनाब हमारी इसी इदारे की तालिबा दर्जे चहर्रुम की उम्मे इरम सल्लमहा चांदपुर, जो हमें पर्दे की अहमियत बता रही थी कि इस्लाम ने पर्दे का निज़ाम बनाकर हमारी माओं और बहनों की किस अंदाज में और किस खूबसूरती के साथ उनकी इज्जत की हिफाजत की है कि जब तक हमारी माएं बहनें पर्दे में थीं, हर शख्स के दिल के अंदर इनकी चाहत और तमन्नाएं थीं, मगर जब से पर्दे से बाहर निकली तो बाजार की जीनत बनी, दिलों से इज्जतें निकल गईं और नतीजा ये हुआ कि एक बेकीमत चीज की मानिंद आज दुनिया में इस्लाम को बदला बेकीमत चीज समझ करके दुनिया वालों ने इनकी इज्जतों को उछालना शुरू कर दिया। किसी कंपनी ने इनको नहीं बख्शा। कोई भी कंपनी जब अपना कोई प्रोडक्ट निकालती है तो उसका प्रचार करने के लिए, उसका एडवर्टाइज करने के लिए किसी लेडीज का फोटो साथ में होता है। क्या औरत तुम्हारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने के लिए अल्लाह ने पैदा किया था? क्या इनको इसीलिए पैदा किया था? इनको तो घर की मलिका और रानी बना करके पैदा किया था। मगर आज अपने आप को तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता कहने वाली इस बेवकूफ दुनिया
ने माओ बहनों की इज्जतों को उछाला है। इस्लाम ने इनको पर्दे का हुक्म दे करके इनकी इज्जत की हिफाजत की थी ताकि किसी लफंगे की इन नजर इन पर न पड़ने पाए। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को ज्यादा तूल न देते हुए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके दरमियान एक ऐसा प्रोग्राम पेश करने जा रहा हूं जिसके लिए मासूम बच्चे, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, काम अपना भी बन गया यारों, अब मेरा खाता भी खुल गया है। हाजी साहब के दस्ते मुबारक से अल्लाह ताला हाजी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, हमारे बड़े मोहसिन और करम फरमाए और अपने मुफीद मशवरों से हमें नवाजते रहते हैं। मैं इनके मुफीद मशवरों का कदम ब कदम मोहताज हूं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हाजी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। बहरहाल एक प्रोग्राम है, प्यारे बच्चों नेक बनो। तो नेक बनने से ही दुनिया के अंदर कामयाबियां हैं। इस पैगाम को देने के लिए हम उन बच्चों से दरखास्त करते हैं कि वो बहुत जल्द स्टेज पर आएं और अपना प्रोग्राम पेश करें। प्यारे बच्चों नेक बनो। तो